रात का वक्त था। पेशावर का पुराना ग्रेवयार्ड सिर्फ चंद तारों की रोशनी में दिख रहा था, लेकिन असली चेहरा धुंध और अंधेरे के पीछे छुपा था। हम यानी मैं और मेरे दो दोस्तों अदील और समीर ने डिसाइड किया था कि हम पुरानी दफ्तरी नोट्स और आर्कियोलॉजी की स्टडी के लिए यहाँ आएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस रात का मकसद हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। हमने ग्रेवयार्ड के पुराने हिस्सों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मिट्टी सूखी थी, हवाएं सर्द और तेज, और हर कब्र पर वक्त का बोझ साफ नजर आ रहा था। हर दीवार, हर कब्र की मतलूब बात सिर्फ वक्त का पता देने वाली नहीं थी। यहाँ हर जगह का एक राज था। ये जगह बिल्कुल डेजर्टेड है और अजीब है कि कोई लाइट नहीं है, समीर ने धीरे से कहा, अपनी टॉर्च को हवा की तरफ उठाते हुए। डेजर्टेड? ये जगह सिर्फ हमारे लिए नहीं है। सोचो कितनी साल पहले यहाँ लोग दफन हुए थे और उनके साथ शायद कुछ और भी छुपा है, अदील ने मुड़कर कहा। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और अंदर से कुछ अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक्साइटमेंट है, लेकिन जब हम जमीन के पुराने हिस्सों तक पहुंचे तब सब कुछ बदल गया। हमने पुराने कब्र के पास एक छोटा सा एरिया मार्क किया। जमीन इतनी हार्ड और सूखी थी कि हाथों से मिट्टी उठाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हमने स्पेड से खुदाई शुरू की तब हमेशा की तरह कोई आम ऑब्जेक्ट नहीं मिला। मिट्टी के अंदर से एक छोटी पुरानी एम्यूलेट सामने आई। वो सिर्फ कोई एम्यूलेट नहीं था, उसकी जैगेड एजेस और पुरानी नक्श हमेशा के लिए याद रहने वाली थी। मिट्टी के जरीने रंग के अंदर ब्लड रेड इंस्क्रिप्शंस चमक रहे थे, जैसे खुद वो जिंदा हों और हमें बुला रही हों। ये तो कुछ अजीब है, समीर ने कहा और एम्यूलेट को धीरे से उठाया। जैसे ही एम्यूलेट हाथों में आई, एक अजीब सी सफोकेटिंग मैलिस महसूस हुई, जैसे हवा में ही दम घुट रहा हो। एम्यूलेट के नक्शों ने ग्लो करना शुरू किया और जमीन के अंदर से कोई अंधेरा सा शैडो ऊपर की तरफ छुपा सा झांक रहा था। गाइस, मुझे लगता है कि हमें ये वापस दफन कर देना चाहिए, मैंने हाथ हिलाकर कहा। लेकिन फिर हमें महसूस हुआ एम्यूलेट का नक्श जमीन के साथ जुड़कर हमारी रूह से खेल रहा था, जैसे वो हमारी हिम्मत और क्यूरियोसिटी का इंतजार कर रहा हो। जब हम एम्यूलेट को कंप्लीट देख रहे थे तभी एक आवाज अंधेरे से आई, तुम लोग क्यों उठा रहे हो? हम तीनों का खून ठंडा हो गया। अदील ने टॉर्च और फोन को ऊपर उठाया, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ शैडो और फॉग। एम्यूलेट के नक्श और जमीन से उठते हुए और भी इंटेंस ग्लो ने हमें पैरालाइज कर दिया। मेरे हाथ का टेम्परेचर बढ़ने लगा, जैसे एम्यूलेट के अंदर का कर्स हमारे अंदर घुस रहा हो। छोड़ो छोड़ो ये, समीर चीखा, लेकिन हमारी आवाजें भी शैडो में घुल गईं। हमने एम्यूलेट को थोड़ा सा रोटेट किया और तब हमने नोटिस किया कि नक्श का पैटर्न सिर्फ ब्लड रेड नहीं, बल्कि किसी लैंग्वेज में लिखा है जो समझ में नहीं आ रही थी, जैसे वो एंशिएंट स्पेल हो जो सिर्फ उस वक्त एक्टिव होती है जब कोई से हाथ लगाए। और फिर हमारी आंखों के सामने शैडो के अंदर से एक फिगर जिंदा हो गया। ये फिगर इंसान जैसे था, लेकिन उसकी आंखें खोखली और ग्लोइंग रेड थी। उसके हाथ लंबे और नैरो और हर मूवमेंट सिनेमैटिक हॉरर जैसा स्लो और टेरिफाइंग था। हम तीनों हिल नहीं पा रहे थे। एम्यूलेट तुम लोग की रूह को खाएगा, फिगर ने खामोशी के अंदर फुसफुसाते हुए कहा। हमने एम्यूलेट को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन वो खुद हमारे हाथों से ऊपर उठ रहा था और फिगर के हाथ के साथ सिंक कर रहा था। ये कर्स वो हमारे अंदर घुस गया, अदील ने हॉरर से कहा। और फिर एक सडन साउंड एक्सप्लोजन हुआ। जमीन हिल गई, हमारी टॉर्चेस डिम हो गई, फॉग और शैडोज हमें सराउंड कर लिया। हर कब्र से कुछ स्क्रीमिंग शैडो स्पिरिट्स निकलकर हमारे चारों तरफ घूमने लगे। मैंने आंखें बंद की और जब खोला तो देखा कि अब हम एक सिनेमैटिक नाइटमेयर में थे। सड़कों का लेआउट नॉर्मल नहीं था, हर गली और कब्र एक लैबिरिंथ जैसा हो गई थी, और हमारी ब्रेथ्स इतनी तेज हो गई जैसे एयर ही घुट रही हो। एम्यूलेट अब ग्लोइंग मैक्सिमम इंटेंसिटी पर था। ब्लड रेड इंस्क्रिप्शंस अब खुद हमारी चेस्ट पर टैटू बन गए थे। हर हार्ट बीट के साथ वो ग्लो कर रहा था। रन रन, समीर चीखा, लेकिन शैडोज उसके पैरों में फंस रहे थे, जैसे वो जिंदा है। हर मोड़ पर कब्र का राज रिवील हो रहा था। एक कब्र से कोई पेल हैंड बाहर निकली और एम्यूलेट को चेस करने लगी। दूसरी कब्र से घोंसली फिगर छुपकर हमारी तरफ आया। हर शैडो स्क्रीम कर रही थी और साइलेंस में ही डेथ का साउंड था। हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम एम्यूलेट को वापस दफन करेंगे, लेकिन वो इतना स्ट्रांग था कि हर अटेम्प्ट फेल हो रहा था।
तभी अदील ने नोटिस किया कि नक्श एक पैटर्न में ग्लो कर रहे हैं और वो एक स्पेसिफिक कब्र की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। हमने धीरे से उस कब्र की तरफ एम्यूलेट को लाया और जैसे ही एम्यूलेट जमीन के अंदर छुपा, एक फाइनल स्क्रीम ने पूरी ग्रेवयार्ड को हिला दिया और फिर साइलेंस। फॉग और शैडोज डिसअपियर हो गईं, लेकिन हम तीनों का रिएक्शन परमानेंट चेंज हो गया। एम्यूलेट ने हमें एक सीक्रेट दिखाया था कि जो भी क्यूरियोसिटी के साथ इसे हाथ लगाता है वो शैडोज के लैबिरिंथ में फंस जाता है और जिंदा लोग सिर्फ एक चांस पर वापस आ सकते हैं। हमने बाहर आकर देखा तो स्ट्रीट नॉर्मल थी, लेकिन हम तीनों का अंदर का वर्ल्ड एक हॉरर मेज बन गया था। हमारी सांस तेज और आंखें हमेशा अलर्ट। हर शैडो, हर फॉग अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। अदील ने धीरे से कहा, हम लकी हैं और अनलकी भी। कर्स हमेशा हमारे साथ है और ये एम्यूलेट वो वापस किसी और के लिए वेट कर रहा है। समीर ने सिर्फ अपनी आंखों में हॉरर देखा और बोला, हम यहाँ नहीं आ सकते कभी भी। अगर किसी ने वापस एम्यूलेट उठाया तो वो शैडोज, वो साइलेंस, वो स्क्रीम उसे कंज्यूम कर देगा। मैंने फिर देखा, ब्लड रेड इंस्क्रिप्शंस अब भी ग्लोइंग फेंटली दिख रही थी, जैसे एम्यूलेट के अंदर का एंशिएंट ईवल अलाइव है और अपना अगला प्रे ढूंढ रहा है। और आज भी पेशावर के पुराने ग्रेवयार्ड में लोग कहते हैं कि अगर आप वहां मिडनाइट के बाद जाते हैं और पुरानी मिट्टी के नीचे कुछ खोदते हो तो शायद आप भी कर्स्ड एम्यूलेट से रूबरू हो जाओ। और एक बार जो इसके हाथ लगता है वो सिर्फ लकी नहीं होता, बल्कि उसकी रूह भी सिनेमैटिक नाइटमेयर में फंस जाती है। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, हमने एम्यूलेट को दफन किया, लेकिन अब भी हमारी आंखों के अंदर, हर शैडो और फॉग के अंदर वो कर्स हमेशा ग्लोइंग है। और शायद आज भी कोई और एमेचर एक्सप्लोरर वहां जाकर इस एम्यूलेट को उठाए और पेशावर का पुराना ग्रेवयार्ड अपनी खौफनाक लेगेसी को वापस जगाए।